जब सरल होकर के हम अपने सर्वस्व को भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं तो भगवान हमारे अंदर के मोर मनोरथ जानो नीके, हमारे अंदर के जितने भी मनोरथ है सबको जान लेते हैं। एक बार एक घर में एक छोटा बेटा हुआ। बेटा थोड़े दिन बाद बड़ा होते 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 जब 2, 4, 5 साल का हुआ तो महाराज वो है उसमें और कोई अवगुण नहीं था, केवल एक अवगुण था, वो खाता बहुत था। अच्छा महाराज खाता बहुत था, घर वाले बड़े परेशान। वो थोड़ा और बड़ा हुआ, 10, 12 साल का हुआ, 15 साल का हुआ तो वह इतना खाता महाराज के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उससे कहने लगे ये बाहर क्यों नहीं जाता। लेकिन जब भी कोई उससे कुछ कहता तो कहता कि भैया दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, कोई अपने खाते से ज्यादा नहीं खाता, तो मेरा तो इतना खाता है इतना ही मैं खाता हूं। घर वाले कहते थे तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, तू तो एक काम किया कर, तू ऐसे कहा कर कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे कैसे अच्छा लगता है तेरे मुंह से। बड़ा परेशान, बोले भाई कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। उसने क्या किया, घर को छोड़ करके चला गया। अब घर को छोड़ के जब वो जा रहा था महाराज तो उसने रास्ते में देखा एक बहुत बड़ा आश्रम है, और आश्रम के सामने जब संत जो थे वो बड़े मोटे मोटे घूम रहे थे। बोले ओहो यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, भरपूर खाना मिलता है, तभी तो इतने मोटे मोटे हो रहे हैं। लेकिन संत मोटे कैसे होते हैं, संतोष से मोटे होते हैं। खाने से मोटी हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तो महाराज उसने देखा कि यहाँ पर बड़ा बढ़िया खाना मिलता होगा, तब तो वो उनके पास ही पहुंच गया कि हम पर भी कृपा करिए, हमें भी यही रख लीजिए। बोले हम तो नहीं रख सकते लेकिन मेहनत जी से बात करवा देंगे, चलो। उस बच्चे को मेहनत जी के पास ले गए। मेहनत जी से जाकर के उसने कहा कि महाराज मैं यही रहना चाहता हूँ। बोले बिल्कुल रहो, ये तो सबका आश्रम है। बोले महाराज लेकिन एक विनती है। बोलो क्या बात है। बोले महाराज काम चाहे कुछ भी दे देना, लेकिन मैं ना 2-3 पंगतों तक लगातार बैठा रहूंगा खाने में। बोले यहाँ कोई खाने की कमी नहीं है, तो ये जितनी इच्छा उतना खाना, यहाँ तो भगवान का भंडारा चलता है। तब तो मैं बहुत खुश हो गया। अब तो महाराज उसके बड़े हंसी खुशी 2 दिन 4 दिन गुजरे, 8 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे। लेकिन एक दिन उसने सुबह सुबह क्या देखा महाराज, सब भट्टी चूल्हे बंद, कोई अग्नि भी नहीं जल रही है पूरे आश्रम में। वो तो घबरा गया। अग्नि जलती देख देख करके तो उसके मन में तरंगें उठती थी, आनंद लेता था। अब आज तो अग्नि भी नहीं जल रही। एक दूसरे पूछे भैया क्या बात है, आज नाश्ता भी नहीं बना, ना खाना बन रहा, क्या बात है। बोले आज एकादशी है। तो एकादशी मतलब, बोले मेहनत जी से जाकर पूछो, हमसे मत पूछो। तो मेहनत जी के पास गया, बोले गुरु जी ये क्या बात है, आज तो चाकी चूल्हे कुछ नहीं चल रहे, ना आग जल रही आश्रम में, कोई खाना बनेगा कि नहीं। बोले बेटा आज के दिन एकादशी है, हमारे आश्रम में एक अन्न का दाना भी नहीं बनेगा। वो तो घबरा गया। बोले महाराज अगर आज एकादशी को अगर खाना नहीं बनेगा तो मेरी द्वादशी आने वाली नहीं है। फिर महाराज मैं नहीं रह सकता बिल्कुल। बोले भैया चाहे कैसे रहेगा, यहाँ पे तो अन्न बनेगा नहीं। अच्छा तेरी इच्छा है तो हम एक काम करते हैं, तेरे लिए सूखा राशन दे देते हैं, तू बाहर जाकर किसी पेड़ के नीचे बना के खा लेना। अब मरता क्या नहीं करता। बोले दे दो महाराज बना लूंगा, आज तक बनाया तो है नहीं लेकिन बनाऊंगा मैं। तो उसके हिसाब से 1-1.25 किलो आटा दिया, गुड़ नमक सब्जी आदि सब दे करके उसको बेच दिया। लेकिन मेहनत जी ने कहा था कि बेटा एक काम जरूर करना, जब भी तू भोजन बना के खाने लगे तो भगवान का भोग जरूर लगा देना। अब तो महाराज वो गया, उसने बड़ी मेहनत करी। जो पहली बार बना रहा था, नदी में से पानी लिया, जैसे तैसे आटा गूंथा, सब्जी बनाई और रोटी बनाई। और जब सब बन गया तो गुरु जी की बात याद आई। बोले खा तो लो पर पहले भगवान को भोग लगाना है। तो इसलिए वो भगवान को भोग लगाने लगा और कहने लगा
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 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 भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय। हम और आप भोग लगाते तो क्या करते हैं, थाली रखेंगे, उससे पहले उठाने की व्यवस्था करेंगे, कितनी जल्दी उठाएं। लेकिन वो भक्त सच्चा था, उसने कहा, गुरुजी ने कहा है कि भगवान का भोग लगा के ही खाना। तो उसने सोचा भगवान खाते ही होंगे, तो वो जब तक लगा ही रहा कि प्रभु आज मेरे पास आ जाओ, आश्रम में जाने की व्यवस्था कुछ नहीं है, सोचो कि आश्रम में जाके खा लोगे तो भूखे ही रह जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आज मेरे पास ही आ जाओ। आश्रम में तो एकादशी मन रही है आज। ऐसे जब उस सरल भावों को देखा तो महाराज भगवान जानकी जी के सहित तो उसके सामने प्रकट हो गए। बोलिए सीताराम जी भगवान की जय। उसने जैसे ही भोग का मंत्र बोलने के बाद आंख खोली तो राम जी को देख करके वो बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन जानकी जी को देख करके उसके मन में घबराहट हो गई। ओहो, दो, मैंने तो एक को बुलाया था, ये दो आ गए, और एक के हिसाब से मैंने खाना बनाया था। महाराज चलो कोई बात नहीं, तुम बड़े प्यारे लग रहे हो, भोग लगाओ, लेकिन अगली बार से आप दो ही आओगे ना तो मैं संभल के खाना लेके आऊंगा, कोई बात नहीं। तो भगवान रामचंद्र जी के जब जानकी माता के लिए भोग लगाया, अब एक आध डेढ़ रोटी जो बची थी वो खुद खाया, बड़ा क्रोधित हो गए, नहीं अगली बार से 3 लोगों को खाना लेके आना है। और 2 आते हैं, एक भगवान को बुलाया, 2 आ गए। और महाराज फिर वो आश्रम में गया। उसी प्रकार फिर आनंद से उसके दिन गुजरने लगे। 2, 4, 10 और 14 दिन गुजरने के बाद फिर एकादशी आ जाई। और जब अब की बार एकादशी आई तो चूल्हे चाकी को बंद देखा तो फिर घबरा गया, बोले फिर वही एकादशी आ गई जो पहले आई थी। और तो तुरंत बहन जी के पास गया, बोले गुरुजी आज भी नहीं बनेगा? बोले नहीं, आज भी कुछ नहीं बनेगा। तो लाओ 3 आदमियों का। बोले 3 कैसे? बोले गुरुजी बड़ी गड़बड़ हुई थी, पहले मैं 2 का लेके गया था, मैंने भोग लगाया तो वो 2 भगवान एक संग आ गए थे, अपनी पत्नी को भी ले आए थे। अब मुझे क्या पता था कि वो इतने 1 लोग बढ़ के आता है। बहन जी ने कहा कि शायद अकेला है, भूखा रह गया होगा, बहुत खाता है, चलो इसके लिए थोड़ा ज्यादा दे दो। तो उसके लिए 1.5-2 किलो आटा, उसी के हिसाब से सब्जी, नमक, गुड़, तेल आदि दे दिया। और वह गया और फिर नदी के किनारे पेड़ के नीचे भोजन बनाने लगा। और भोजन बना करके उसने फिर सोचा कि अब की बात तो सीताराम जी आएंगे तो दोनों को ही बुला लेता हूँ, क्यों एक को छोड़ता हूँ, क्योंकि खाना भी मैं इतना ही लेके आया हूँ, सरल था इसलिए। तो अब की बार कहता है वो, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग
और अब की बार जब आंख बंद करके सीताराम जी को बुलाया तो प्रभु राम लखन सीता सहित, अब की बार लखनलाल जी को भी ले आए और जानकी माता को भी, और स्वयं भी आ गया। अपने सबसे पहले उसने आंख खोली, रामचंद्र जी को जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया। साथ में जानकी माता को देखा, बोले तुम्हारी व्यवस्था करके लाए। और लेकिन जब लखनलाल जी को देखा तो घबरा गया, बोले ये क्या, एक कहते हैं 2 आते हो, 2 कहते हैं 3 आते हो, यहाँ बनाएगा कौन? अब महाराज क्या करें, आ गए हो तो खिलाना पड़ेगा। अब उसने जैसे तैसे तीनों के लिए, उनके लिए पत्थर लगाई, उनको प्रसाद खवाया और फिर जो 1-1.5 रोटी बची और उसको स्वयं खाया। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला, ये तो एक रोज बढ़ के आता है। तो अब की बार मैं अंदाज लगा लेता हूँ कि अगली बार ये आएंगे तो 3 के 4 होके आएंगे, तो 5 आदमियों का भोजन लेके आऊंगा। तो उसी प्रकार फिर वह आश्रम गया। 10 दिन बीते और 13 दिन बीते, 14 दिन बीते, और अब की बार जब एकादशी आई तो गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी, अगर ऐसे ही होता रहा तो मेरी ज्यादा एकादशी नहीं पड़ने वाली, मेरी व्यवस्था ठीक से करो। वहां पर मैं एक भगवान को बुलाता हूं, 2-2, 3-3 आ जाते हैं। गुरुजी ने सोचा कि भाई ये भूखा रह जाता है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। बोले क्या चाहिए तुम्हें? बोले कम से कम 5 लोगों के हिसाब से भोजन दो। गुरुजी समझ गए कि ये ऐसा करता है, यहाँ से सामान ले जाकर मुझे लगता है बेचता होगा। इतने सामान का क्या करेगा, इतना तो नहीं खा पाएगा ये। तब तो महाराज 5 के हिसाब से उसके लिए सामान दिया। 5 किलो आटा दिया, उसी के हिसाब से गुड़, तेल, नमक, सब्जी आदि सब दे दी। लेकिन अब की बार महंत जी ने कहा कि बेटा 2 चेलों से कहा कि इसके साथ साथ जाओ और हम भी चलते हैं, देखेंगे कि ये इसका करता क्या है। भाई इतनी आटे को कैसे खा पाता होगा ये? अब तो वो सब सामग्री को लेकर के अपने उसी पेड़ के नीचे पहुंचा और पहुंच करके आज नहीं, उसने पानी भी नदी में से लेके आया अपने आप। आंख बंद करके समाधि लगा के पेड़ के नीचे बैठ गया और कहता है कि ऐसा करते हैं, आज पहले बुला लेते हैं, देखेंगे कि मैं अकेला अकेला क्यों परेशान हूं, बना के खवाऊं। उनको भी बुलाएंगे तो उनको भी संग में लगाएंगे और मैं तो बैठ करके उनके हाथ से बनाया हुआ खाऊंगा। मैं तो सामान लेके आता हूं। और अब की बात तो सामान सीधा रखा पेड़ के नीचे और ध्यान लगा के बैठ गया और कहता है कि आइए प्रभु। वो सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 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 राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज अब की बार जब उसने आंख बंद करके भगवान को बुलाया तो पूरा राम दरबार उसके सामने आ गया।
राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी माता, शत्रुघ्न लाल जी, भरत लाल जी और साथ में हनुमान जी भी आ गया। उसने आंख खोल के राम जी को देखा, बड़ा खुश हुआ। जानकी जी को देखा, ठीक है तुम भी पहले आए थे, तुम्हें भी खपाना पड़ेगा। लखन लाल जी को देखा, बोले तुम मिलते तो होने इनके भैया जैसे, लेकिन चलो तुम्हें भी खिलाएंगे। अब जब और 4-5 को फालतू देखा तो वो घबरा गया, लेकिन मन में खुश भी बहुत हुआ कि आज बढ़िया किया जो मैंने खाना बनाया नहीं, आज इनसे ही बनवाऊंगा और खुद खाऊंगा। तब तो महाराज सबकी ड्यूटी लगा दी उसने। हनुमान जी गए और जाकर के जंगल में से लकड़ी लाने लगे। बोले भंडारा होगा तो इतने लोग आए हो तो अकेले मैं क्यों बनाऊं, सब लोग मिलके बनाएंगे। जानकी माता आटा गूंथ रही हैं, लखन लाल जी सब्जी काट रहे हैं और भरत जी महाराज सब्जी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तो भंडारा होगा तो एक लोग की मेहनत थोड़ी लगेगी। वो तो अच्छा, उसने खुद क्या किया, बोले मैं अभी ध्यान कर रहा हूं। वो खुद ध्यान में बैठ गया। बोले बन जाए जब बता देना, संग खा लेंगे। उधर गुरुजी ने एक पेड़ के पीछे खड़े होकर देख रहे थे ये करता क्या है इस सामान का। तो सामान केवल पेड़ के, उनको गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा, उनको केवल दिख रहा है कि सामान पेड़ के नीचे पड़ा है और ये आंख बंद करके बैठा है। वो बड़े अचंभित हुए, बोले ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने पास जाकर के पूछा कि बेटा अभी खाना बनाया नहीं, कब खाओगे। बोले गुरुजी ये देखना, आपने जो भगवान बताए थे वो आज इतने ज्यादा आ गए, आज यही तो बना रहे हैं सब। गुरुजी कह रहे हैं कहां बना रहे हैं सब, ये सामान तो ये पड़ा। वो कहता नहीं गुरुजी तुम्हें नहीं दिख रहे, ये देखो कितने भगवान है और ये सब रोटी और सब्जी, ये सब भंडारा बना रहे हैं पूरा। उसने खूब कह लिया, लेकिन गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ। अब तो वो घबरा गया कि गुरुजी समझेंगे ये सामान को लेकर बेचने जाता होगा। तब तो वह रामचंद्र जी से रो रो करके प्रार्थना करने लगा कि प्रभु अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है तो तुम्हें आज मेरे गुरुजी के लिए भी दर्शन देने पड़ेंगे, नहीं तो गुरुजी मुझे समझेंगे कि ये इस सामान का करता क्या था। तब तो महाराज वह आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। तब भगवान रामचंद्र जी को दया आई और उसके गुरुजी के लिए भी दर्शन करा दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और जब गुरुजी ने दर्शन किए तो महाराज आज गुरुजी भी रोने लगे। मैन जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि गुरु चेला को भगवान के मार्ग में प्रशस्त करता है, लेकिन आज पहली बार ऐसा सरल चेला मिला जिसने मुझे भी भगवान के दर्शन करवा दिए। जय हो। तो भगवान को पाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो सरलता होती है। सा से श्री सीता जी, रा से श्री राम जी और ला से लखन लाल जी।